नमस्कार मित्रों, मैं ममता बाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ और नई हार्वेस्टिंग के साथ। मैं अक्सर समय समय पर हार्वेस्टिंग की वीडियो डालती रहती हूँ। आज छत पर सब्जी तोड़ने आई तो लगा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये मेरी सेकंड फ्लोर की छत है। मैंने इसका एक वीडियो पहले भी डाला था। यहाँ बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ ये लौकी तोरई की बेल है और कुछ गमले मैंने अभी ला के रख दिए हैं, तो वो गमले हैं। और ख़ास बात ये है कि ये जो बेल है इसकी रूट नीचे ज़मीन में क्यारी में है। घर के सामने जो क्यारी है उसमें एक मधुमालती की बेल लगी है, एक कटहल का पेड़ लगा है और उन दोनों के बीच में ही मैंने ये तोरई के बीज डाल दिए थे। और देखिए कितनी अच्छी तोरी हुई है। और इस बेल की मैं कुछ केयर भी नहीं करती क्योंकि ये नीचे ज़मीन में है, बस पानी मिल जाता है और इसको कुछ नहीं मिलता। तो यही एक बात है कि जो हमारा अनुभव होता है और हम सीख जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप गार्डनिंग कीजिए, आप खुद ब खुद सीख जाएंगे। तो टेरेस पे जो हम करते हैं, जो हम मिट्टी तैयार करते हैं जिसमें कोकोपीट और नीम की खली और बहुत सारा सब कुछ मेहनत करके पैसा खर्च करके तैयार करते हैं, वो रिज़ल्ट नहीं देता जो एक नेचुरल खेत या क्यारी की मिट्टी में अगर हम फसल लगाते हैं तो देखिए फलवार कितनी अच्छी होती है। और एक चीज़ कि मैंने इस साल बहुत सारे बीज लगाए जो जिसमें हाइब्रिड के भी थे और देसी भी थे। तो ये मेरी तोरई सबसे ज़्यादा सरवाइव की क्योंकि ये देसी बीज है। तो मेरी समझ में आया कि देसी बीज बहुत जल्दी सरवाइव करते हैं। हाइब्रिड के लिए एक स्पेशल माहौल चाहिए होता है क्योंकि वो यहाँ के जहाँ के वो हैं वहाँ के माहौल से बहुत अच्छे से परिचित होते हैं। ये देखिए मधुमालती की बेल जिसके सहारे चढ़ के ये ऊपर आई है। मेरा तो अनुभव यही है। मेरी देखिए लौकी भी देसी है, तोरई भी देसी है और देसी मैंने सब बीज डाले थे लेकिन सरवाइव सिर्फ देसी वाले हुए। तो मैं इसमें से कुछ बीज रख लूँगी। इसका स्वाद भी अच्छा है। और आज मैं बहुत सारी हार्वेस्टिंग दिखाने वाली हूँ और हम गार्डनिंग के बारे में जो परेशानी आती है वो भी मैं बात करती जाऊँगी। आप वीडियो अंत तक देखें। और भी हार्वेस्टिंग है तोरई और लौकी के अलावा भी। बाकी मैं पालक भी हार्वेस्ट करके बताऊँगी। तो ये तोरई उगाने के लिए जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं, जिन्हें पता नहीं है, इसके बीज हम जुलाई अगस्त में डालते हैं। और अगर क्यारी में डालना है तो मिट्टी कैसी चाहिए बताने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जैसी क्यारी है बस उसमें सिर्फ और सिर्फ गोबर का खाद मैंने डाला है। और चढ़ने के लिए सहारा मिल गया मधुमालती की बेल का और ये बहुत आराम से छत पे आ गई। और ये अभी तक ये जुलाई में डाली थी मैंने और इस सितंबर से फलना इसने शुरू किया। अक्टूबर नवंबर अभी फल ही रही है और मुझे लगता है अभी और फल देगी। क्योंकि सेकंड फ्लोर पे है तो उसको उतनी धूप तेज हवा से भी सामना नहीं करना, तो ये बहुत आसानी से पनप रही है। और मिट्टी में उगी बेल की इम्यूनिटी बहुत मजबूत होती है उसके कंपैरेटिवली जो कि किसी कंटेनर में उगी है या कि क्यारी में उगी है। आप इनकी वो चमक देखिए फलों की, कितने चमकदार और हेल्दी फल हैं इसके, कहीं कोई कीड़ा नहीं है। जबकि अभी थर्ड फ्लोर पर मेरे पूरा ज़बरदस्त एफिड का अटैक है। जो मैंने पिछले वीडियो में, आपने अगर नहीं देखा हो तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने कुंदरू की हार्वेस्टिंग भी दिखाई थी और साथ में मैंने ये बताया था कि एफिड का अटैक हो रहा है। और मैं कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप एफिड्स के लिए क्या क्या करते हैं, तो मैं जो जो कर रही हूँ वो भी साझा करूँगी। और अभी तो मैं बताऊँ कि चूँकि मैं ऑर्गेनिक खेती कर रही हूँ तो एफिड्स के लिए ऑर्गेनिक में मेरी जानकारी में तो कोई पेस्टिसाइड है नहीं और होता भी नहीं है। तो जो लोग नए हैं वो चाहें तो एक आध बार केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं तो एफिड्स मर जाएंगे। पर मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, भी पाइप लगा के और पानी से तेज़ धार से उनको डिस्टर्ब कर रही हूँ एफिड्स को। और मुझे लगता है कि इसके साथ भी एफिड्स भी रहेंगे और चलता रहेगा, साथ में मुझे फल भी मिलते रहेंगे। ये देखिए टोकरी भर गई तोरई से। और ये 3 तोरी से तो आपकी 2 तोरी से तो एक घर की सब्जी बनती है।
तो इस सब्जी को हम मिल बांट के खाते हैं। हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बहुत लोग रहते हैं। और अब देखिए लौकी भी टूट रही है। सब्जियां खाने से ज़्यादा सब्जियां तोड़ने में या उनको लगा हुआ देखने में बहुत आनंद आता है। एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अब मैं आप सबसे कहती हूँ, आपके नीचे क्यारी में ज़रा सी जगह है और मेरी तरह आप उसे सेकंड फ्लोर तक ला सकते हैं, तो वो गारंटीड फलेगी और इतनी अच्छी फलेगी। कंटेनर से ज़्यादा फलेगी, छत से ज़्यादा फलेगी। मैं हमेशा यहाँ लगाती हूँ, मैं थर्ड फ्लोर पे भी लगाती हूँ, लेकिन मेरी ये बेल हमेशा हर साल होती है और ये इतनी ही अच्छी होती है। बल्कि एक साल तो मैंने यहाँ लौकी लगाई थी और एक साथ मैंने 10 से 15, जैसे कि अभी 10-12 गिलकी तोड़ी है ना, ऐसे ही मैंने लौकी भी लटकी हुई। ये करीब 2016 की बात है, तब मैंने ये यहाँ बेल लगाई थी और बहुत अच्छी हुई थी। और एक टिप कि हर साल बदल बदल के लगाना चाहिए। जैसे एक साल लौकी लगाई है तो अगली साल तोरी लगा दो, फिर इस साल जैसे तोरी बहुत हो रही है तो मैं अगली साल लौकी ज़्यादा डाल दूंगी। और ये देखिए पालक की हार्वेस्टिंग, ये मेरे सबसे टॉप फ्लोर की है, जिसके मैंने बहुत वीडियो बताए। और चूंकि मैं आज हार्वेस्टिंग दिखा रही हूँ तो जो जो तोड़ा है वो मैं सब दिखा दे रही हूँ। और ये पालक मेरी पुरानी लगी हुई है, ये भी अगस्त की लगी हुई है और ये अब बस आखिरी पर है। इसकी हम 2-3 बार हार्वेस्टिंग ले चुके हैं और ये 2-3 बार फिर से। पालक के साथ ये होता है, अगर आप नए हैं तो आपको शायद पता ना हो कि उसको काट लेने से उसमें फिर से नए पत्ते आ जाते हैं और वो हमें फिर नई फसल मिल जाती है। तो मेरी पालक भी ये बिल्कुल अंतिम पर है। पालक में ज़रूर कुछ नहीं हुआ, बाकी जो सेम लगी है उसमें एफर्ट्स हैं। और लौकी और तोरई भी लगी थी और करेले लगे थे, उन उसमें तो इस कदर कीड़े आए कि गुच्छे के गुच्छे। और मैंने लौकी और तोरी और करेले तीनों उखाड़ के ख़त्म कर दिए। वो इसलिए भी कि मेरे सेकंड फ्लोर पर मुझे लौकी मिल रही है और तोरई मिल रही है और छत वाले में कोई फ़ायदा नहीं था। एक दो फल और मिलता और कीड़े बहुत ज़्यादा थे तो मैंने गार्डन साफ़ कर दिया। तो ये भी एक टिप है कि जब इस तरह हो तो आपको ऐसा पौधा हटा देना चाहिए जो बहुत ज़्यादा, जिस पर कीट का प्रकोप है। और चूंकि अभी सीजन ऐसा है कि हम लौकी तोरई तो नहीं, लेकिन जब जो हमारी क्यारी खाली होगी उसमें अभी हम पालक, मेथी, धनिया, चने, अभी फसल बोई जा सकती है। बैगन मिर्च भी लगा सकते हैं, गोभी लगा सकते हैं, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये सब लगा सकते हैं। तो हार्वेस्टिंग का आनंद लीजिए। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।